ओके, तो हमने ये देखा कि अगर आपके पास जो है कम फ्रीक्वेंसी है तो उसकी वेवलेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी मिल रही है। आप अगर इसको कन्वर्ट करें, आप जो है इसकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी से आप वेवलेंथ कैलकुलेट करें तो आप वो भी कर सकते हैं। आपको पता है कि सी जो होती है वो होती है लैम्डा इंटू एफ। तो आप देखेंगे कि लैम्डा जो बराबर होती है दैट इज़ इक्वल टू सी ओवर एफ। तो अगर आप इसमें से लैम्डा कैलकुलेट करें और आप ये वैल्यू इसमें पुट करें तो आप इससे लेंथ ऑफ द एंटीना कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप लेंथ कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये जो रेंज है फ्रीक्वेंसी की ये बिल्कुल कम रेंज है, तो आपको जो है बहुत बड़ी एंटीना चाहिए रिसीविंग के लिए। तो इसलिए आप क्या करते हैं कि ये जो आपके पास साउंड वेव है, ठीक है, इसको आप जो है मॉड्यूलेट करते हैं विद द कैरियर वेव। तो आपके पास क्या होता है कि ये जो एक वेव होती है जो आप सेंड करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये जो वेव है ये आप वेव फॉर एग्ज़ाम्पल सेंड करना चाहते हैं, इसको कहते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वॉइस भी हो सकता है, आपका टीवी प्रोग्राम का कोई भी सिग्नल हो सकता है या जो आप सेंड करना चाहते हैं। फिर आप इसको ऐड करते हैं कैरियर वेव से। कैरियर वेव वो होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी फ़िक्स होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी फ़िक्स होती है, इसकी जो होती है स्पीड फिक्स होती है, इसे EM वेव कहते हैं हम। और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है फॉर एग्ज़ाम्पल ओमेगा सी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। फिर इन दोनों को हम ऐड जो कर सकते हैं वो 3 तरीक़ों से हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। या तो हम ऐसा करेंगे कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड को चेंज करें विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। जब आप ये इन दोनों को ऐड करेंगे दोनों को, ठीक है, और आपके जो सर्किट है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर है। इसका मतलब है कि जो आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल यहाँ पे फॉर एग्जांपल वॉइस है, साउंड है, वो वॉइस जो है कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड चेंज करेगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। आप यहाँ पे देखें ये जो वेव है दिस इज़ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो रिजल्टिंग यहाँ पे आपको मिल रही है। आपने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया। आप देखेंगे जहाँ पे आपका एम्पलीट्यूड हाई है वहाँ पे देखें ये सिग्नल ये मिल रहा है, और जहाँ पे एम्पलीट्यूड कम है वहाँ पे ये मिल रहा है आपको। तो इसी तरह आप जो है आपने एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनाया विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूलेटर सर्किट, और उसने ये जो है वो क्रिएट कर लिया मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब ये जो मॉड्यूलेशन है, मॉड्यूलेशन का मतलब है कि मिक्सिंग ऑफ सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल सच एज वॉइस और एनी अदर सिग्नल विद द कैरियर वेव। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मॉड्यूलेशन, ठीक है। मॉड्यूलेशन क्यों नेसेसरी है, क्योंकि अब मॉड्यूलेशन के ज़रिए आपने इसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ कांस्टेंट, इसकी जो फ्रीक्वेंसी हो गई वो कांस्टेंट हो गई जो कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी है। और कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी जो होती है आप कौन रेडियो वेव्स हो सकती हैं या माइक्रोवेव्स हो सकती हैं, और उनकी फ्रीक्वेंसी आपको पता है कि मेगा हर्ट्ज़ में होती हैं, ठीक है। तो अब जो एंटीना की साइज़ है वो अब आपको इतनी बड़ी नहीं चाहिए होती है, कम चाहिए होती है, ठीक है, क्योंकि आपकी जो वेवलेंथ है दैट विल बी शॉर्टर नाउ। क्योंकि आपने क्या किया कि जो सी है, सी इज़ फिक्स्ड एफ, आपने फ्रीक्वेंसी हाई कर ली तो आपकी वेवलेंथ कम हो गई, एज अ रिज़ल्ट लेंथ भी कम हो गई, तो आपकी लेंथ भी कम हो जाती है एंटीना की। तो आपने मॉड्यूलेशन क्यों की, क्योंकि आप वेवलेंथ कम करना चाहते हैं, और वेवलेंथ का इफेक्ट एंटीना पे पड़ता है, एंटीना कम हो जाती है। और सेकंड बात यह है कि आपका जो सिग्नल है दैट विल बी नॉट डिस्टॉर्टेड मच, वो इतना ज़्यादा डिस्टॉर्ट नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए भी आपको जो है वो मॉड्यूलेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है।
अब आप क्या करते हैं कि मॉड्यूलेशन के लिए आप क्या करते हैं, एक सर्किट होता है ये मॉड्यूलेटर, ठीक है, उसमें दोनों मिक्स करते हैं। यहाँ से आपने ये सिग्नल इसमें से पुट कर लिया और दूसरा सिग्नल आपने कैरियर वेव इसको पुट कर लिया। अब ये दोनों एक चैनल है, चैनल के ज़रिए वो जो है मॉड्यूलेट हो जाएगा। और रिसीविंग एंड में आपके पास एक सर्किट होता है डी मॉड्यूलेटर, ठीक है। डी मॉड्यूलेटर जो होता है वो आपका क्या करता है, वो उसे हम लो पास भी कहते हैं सिग्नल, क्योंकि वो क्या करता है कि आपका जो लो सिग्नल है उसको पास करता है। जैसे आपका वॉइस हो गया सेपरेट, वहाँ पे ऐसा समझें कि आपकी कैरियर वेव और आपकी जो इंटेलिजेंस सिग्नल है वहाँ पे दोनों जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और दूसरा हम देखते हैं इसको आगे।